Hello everyone, I am Ajit Mandal, Assistant Professor, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, एस कॉलेज देवघर। आज हम लोग लिवरेज का लास्ट टॉपिक दैट इज़ कंबाइंड लिवरेज, इसको कवर अप करने वाले इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग दो चीज़ कवर अप करेंगे। फर्स्ट, व्हाट इज़ कंबाइंड लिवरेज एंड सेकंड, व्हाट इज़ डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। साथ में इसका हम लोग एग्जाम्पल भी करेंगे और इसी के साथ ये हमारा लिवरेज टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कंबाइंड लिवरेज को अगर समझना है तो इससे पहले आपको ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज क्लियर होना चाहिए। आपको अगर ऑपरेटिंग लिवरेज या कंबाइंड लिवरेज में दिक्कत है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियोस दैट इज़ ऑपरेटिंग लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज फाइनेंशियल लिवरेज देख सकते हैं। वो दोनों क्लियर रहेगा तभी आपको कंबाइंड लिवरेज इजीली समझ में आएगा। चलिए देख लेते हैं। लिखा कि हम लोगों ने पहला तो ऑपरेटिंग लिवरेज देखा। ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है, ये मेज़र करता है क्या, चेंज इन ईबीआईटी ड्यू टू चेंज इन सेल्स, यानी सेल्स में चेंज होने की वजह से ईबीआईटी में जो चेंजेस आता है उसके रिगार्डिंग, उसके लिए जो हमने टूल्स यूज़ किया था वो चीज़ चेक करने के लिए हमने किया था ऑपरेटिंग लिवरेज का। और ऑपरेटिंग लिवरेज क्या करता है, ऑपरेटिंग लिवरेज तभी एग्जिस्ट करेगा जब हमारा बिजनेस में ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट होगा। दूसरा, फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज क्या मेज़र करता है, ये मेज़र करता है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी और ईपीएस रिलेटिव टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, यानी ईबीआईटी में चेंज होने की वजह से ईबीटी या ईपीएस में जो चेंज होता है इसको देखने के लिए, इस इफेक्ट को देखने के लिए हम लोग फाइनेंशियल लिवरेज का यूज़ करते हैं। अब हम लोग कंबाइंड लिवरेज, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कंबाइंड दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ समथिंग, तो कंबाइंड लिवरेज क्या होगा, दो लिवरेज दैट इज ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। यानी कंबाइंड लिवरेज में इन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा है। सिंस बोथ द लिवरेजेस आर क्लोजली रिलेटेड इन ascertaining द एबिलिटी ऑफ द फर्म कवर फिक्स्ड चार्जेस, ये दोनों ही लिवरेज क्या था कि फर्म का जो एबिलिटी है फिक्स चार्ज को कवर अप करने का उसको देखता है। अब ये फिक्स चार्जेस में क्या था, हमारा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट जिसके लिए हमने ऑपरेटिंग लिवरेज का यूज़ किया था, और फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट जिसके लिए हमने फाइनेंशियल लिवरेज का यूज़ किया था। द मिक्सचर ऑफ द टू वुड गिव कंबाइंड और टोटल लिवरेज विच विल क्लियरिफाई द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज। अब बताया जा रहा है कि दोनों का जो कॉम्बिनेशन हम लोग को देखना है, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट अगर देखना है तो इसके लिए इन टोटल इफेक्ट, टोटल जो फिक्स्ड कॉस्ट, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बताया था कि फिक्स्ड कॉस्ट का दो पोर्शन था, एक था ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, और फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। तो दोनों का हमने अलग अलग सेपरेटली स्टडी किया और दोनों के लिए हमने एक का ऑपरेटिंग लिवरेज और एक का फाइनेंशियल लिवरेज के बारे में जाना। अब दोनों का अगर एक साथ कंबाइंड इफेक्ट देखना है तो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को इफेक्ट देखना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंबाइंड लिवरेज का यूज़ करेंगे। यानी कंबाइंड लिवरेज क्या होगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का इफेक्ट जो है हमारा अर्निंग्स पे जो पड़ने वाला उसको देखने के लिए जो टूल यूज़ होगा वो हमारा होगा कंबाइंड लिवरेज का। एक लाइन लिखा है यहाँ पे, दस कंबाइंड लिवरेज में बी डिफाइंड एज द रिलेशनशिप बिटवीन द कंट्रीब्यूशन एंड द टैक्सेबल इनकम। ये डायरेक्ट जो रिलेशन करेगा ये कंट्रीब्यूशन का टैक्सेबल इनकम, यानी एक्चुअली यहाँ पे बिफोर टैक्स का बात हो रहा है, सी डिवाइड बाई ईबीआईटी, इन दोनों के रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर रही बात इसका फॉर्मूला का, तो फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, आपको ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला याद होना चाहिए और फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला याद होना चाहिए। दोनों फॉर्मूला को लिख दिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कंबाइंड निकालना क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ईबीआईटी कट गया तो फॉर्मूला क्या बन गया, सी डिवाइड बाई ईबीटी। अगर ऐसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको और एक तरीका याद करने का बता देता हूँ जो मैंने पहले ही बता चुका हूँ आप लोग को। दैट इज़, सबसे पहले हमको इनके इनकम स्टेटमेंट को याद रखना होगा। इनकम स्टेटमेंट हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, सेल्स लिखते हैं। सेल्स में से क्या माइनस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या निकलता है, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से हम लोग क्या करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कौन सा, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करते हैं, तो हमारा निकलता है क्या, ईबीआईटी, या फिर इसका दूसरा नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर इसमें से क्या करते हैं हम लोग, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन,
ETC, इसको माइनस करते हैं तो हम लोग का निकलता है, इसको हम यहाँ लिख रहे हैं EBT। ठीक है, तो आप लोग को मैंने पहले बताया था कि C और EBIT का रिलेशन ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज, EBIT और EBT का रिलेशन हो गया फाइनेंशियल लिवरेज, और डायरेक्ट C का EBT से, डायरेक्ट C का EBT के साथ जो रिलेशन देखेंगे ये हमारा हो जाएगा कंबाइंड लिवरेज। फॉर्मूला इजीली याद हो जाएगा आपको, C डिवाइड बाई EBT क्या हो जाएगा, C डिवाइड बाई EBT, किसका फॉर्मूला है, कंबाइंड लिवरेज का। आगे आते हैं, अब रही बात डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज क्या होगा, तो ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि ये क्या करेगा कि सेल्स में अगर चेंज होने की वजह से EPS में कितना क्या इफेक्ट पड़ेगा, ड्यू टू फिक्स्ड कॉस्ट सेल इन चेंज इन सेल्स विल व्हाट इफेक्ट इन EPS। फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से सेल्स के कारण जो है, सेल्स में चेंज होने के कारण हमारा EPS में दैट इज अर्निंग पर शेयर में जो इफेक्ट होगा, इसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज का यूज करेंगे। फॉर्मूला वही होगा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इंटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। यानी आप यहाँ पे एक रिलेशन और देख रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज का डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज के साथ कैसा रिलेशन है, ऐड है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लाई है, डिवीजन है, तो आंसर क्या होगा आपका मल्टीप्लाई है। ठीक है, रही बात यहाँ फार्मूला का, तो आप देख सकते हैं दोनों फार्मूला को यहाँ पे दिया है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, दोनों फार्मूला को हमने लिख दिया। और यहाँ पे देखिए दोनों में EPS नहीं, इधर EBITR ऊपर में यहाँ पे और ये नीचे दोनों कट गया, तो हम लोग का फार्मूला क्या बन गया, चेंज परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स। टी हो गया डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला। अब हम लोग कुछ इसका इफेक्ट देख लेते हैं, साथ में एक क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इफेक्ट क्या देखते हैं हम लोग, बताया जा रहा है कि नो फिक्स्ड कॉस्ट, एक्चुअली यहाँ पे नो फिक्स्ड कॉस्ट हमको नहीं लिखना चाहिए था और ना ही फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, नो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब अगर हम लोग का कोई टोटल फिक्स्ड कॉस्ट नहीं रहता है तो कंबाइंड लिवरेज भी नहीं होगा, या सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट लिखना चाहिए। यानी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होगा तो हमारा कंबाइंड लिवरेज नहीं होगा, और फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं होगा तो ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं होगा, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं होगा तो फिर हम लोग का फाइनेंशियल लिवरेज नहीं होगा। ठीक है, तो कंबाइंड लिवरेज कब नहीं होगा, जब हमारा बिजनेस में फिक्स्ड कॉस्ट नहीं हो। फिक्स्ड कॉस्ट में दोनों ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल दोनों प्रकार का फिक्स्ड कॉस्ट अगर नहीं है, यानी कोई फिक्स्ड कॉस्ट है ही नहीं, तो हम लोग का कंबाइंड लिवरेज एग्जिस्ट नहीं करता उस बिजनेस में। दूसरा, हायर फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब यहाँ पे समझिएगा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट और फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट का कॉम्बिनेशन को बोला जा रहा है। हायर फिक्स्ड कॉस्ट मीन्स हायर कंबाइंड लिवरेज, यानी ज़्यादा अगर फिक्स्ड कॉस्ट होगा तो ज़्यादा हमारा कंबाइंड लिवरेज होगा। ठीक है, आगे है सेल्स लेवल हायर देन द ब्रेक इवन लेवल। अगर सेल्स जो लेवल हो रहा है, सेल्स जो हमारा हो रहा है ब्रेक इवन से ज़्यादा हो रहा है, तो हमारा लिवरेज कंबाइंड लिवरेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जनरली हमने ऑपरेटिंग लिवरेज में भी यही चीज़ देखा था और फाइनेंशियल लिवरेज में भी यही चीज़ देखा था। अगर ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर अगर हमारा सेल्स होता है तो ऑपरेटिंग लिवरेज रहे, चाहे फाइनेंशियल लिवरेज रहे, चाहे कंबाइंड लिवरेज रहे, तीनों ही केस में क्या होगा, हमारा लिवरेज पॉजिटिव शो करेगा। लेकिन अगर हमारा सेल्स जो है ब्रेक इवन लेवल से नीचे होता है, इस कंडीशन में तीनों लिवरेज दैट इज ऑपरेटिंग लिवरेज रहे, चाहे फाइनेंशियल लिवरेज रहे, चाहे हमारा कंबाइंड लिवरेज रहे, तीनों ही लिवरेज क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। एक और रिलेशन है कि एक बिजनेस को ये जो लिवरेज है कंबाइंड, तो इफेक्ट देखने को मिल रहा है। कंबाइंड लिवरेज क्या है ना, दोनों लिवरेज का कॉम्बिनेशन है, मल्टीप्लिकेशन है। तो अब एक बिजनेस को लिवरेज जो है किस प्रकार रखना चाहिए, मतलब किसको हाई किसको लो, या किसका कॉम्बिनेशन रखना चाहिए। जैसे आप लोग को याद होगा जब हम ऑपरेटिंग लिवरेज पढ़ा रहे थे, उस टाइम आप लोग को बताया था कि एक बिजनेस में जनरली क्या चाहता है कि ऑपरेटिंग लिवरेज को कम से कम रखना। दूसरी तरफ हमने आप लोग को ये भी बताया था जब फाइनेंशियल लिवरेज पढ़ा रहे थे उस टाइम की एक बिजनेसमैन चाहता है कि फाइनेंशियल लिवरेज को ज़्यादा से ज़्यादा करना। कहने का मतलब है यानी एक ऑप्टिमम जो कॉम्बिनेशन होगा दोनों का, यानी
फाइनेंशियल लिवरेज और ऑपरेटिंग लिवरेज का वो सबसे बेस्ट, सबसे आइडियल कौन सा कंडीशन में होगा, जब हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज लो होगा और फाइनेंशियल लिवरेज हाई होगा. दिस विल बी नन एज आइडियल सिचुएशन या आइडियल कंडीशन. आई होप आप लोग को सारा चीज़ समझ में आया क्या फिर से रिपीट कर रहे हैं. ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होना चाहिए, कम से कम रखना चाहेगा एक बिजनेसमैन, एक कंपनी, और फाइनेंशियल लिवरेज को ज़्यादा. ये जो कॉम्बिनेशन, ये सबसे आइडियल, सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है लिवरेज का. ठीक है. और यही लिखा है कि द कंपनी कैन फॉलो एग्रेसिव डेब्ट पॉलिसी. इसके लिए क्या करेगा, डेब्ट पॉलिसी, एग्रेसिव डेब्ट पॉलिसी उसको फॉलो करेगा. अब बाकी कंडीशन को भी देख लेते हैं. बाकी कंडीशन में क्या होगा, अगर बिजनेसमैन ऑपरेटिंग लिवरेज को क्या करता है, हाई रखता है, और फाइनेंशियल लिवरेज को भी हाई रखता है, तो ये कंपनी की जो पॉलिसी है वो डेंजरस पॉलिसी, वेरी डेंजरस पॉलिसी हो जाएगा. यानी इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है. दूसरा, अगर क्या करता है कंपनी ऑपरेटिंग लिवरेज को कम रखता है, फाइनेंशियल लिवरेज को भी कम रखता है, तो इसका मतलब कंपनी रिस्क लेना ही नहीं चाहती है. कंपनी रिस्क लेना ही नहीं चाहती है. थर्ड, अगर ऑपरेटिंग लिवरेज ज़्यादा हो जाएगा, फाइनेंशियल लिवरेज कम होगा, तो ये एडवर्स इफेक्ट होगा. एडवर्स इफेक्ट क्या हो, उल्टा हो जाएगा. यानी हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा बिजनेस में, अर्निंग्स नहीं हो पाएंगे. ठीक है. ये हमारा टोटल 4 कंडीशन था लिवरेज का, कंबाइंड लिवरेज का, यानी कंबाइंड लिवरेज के ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज का कॉम्बिनेशन में. यही कि कंपनी क्या चाहती है, ऑपरेटिंग लिवरेज को कम से कम रखना और फाइनेंशियल लिवरेज को अधिक से अधिक रखना. ये लास्ट जो कंडीशन, दैट इज ऑपरेटिंग लिवरेज लो एंड फाइनेंशियल लिवरेज इज हाई, दिस विल बी एन आइडियल सिचुएशन फॉर द कंपनी. ठीक है. चलिए, तो ये था हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट्स. अब हम लोग देखते हैं आगे. देखिए, एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. तो चलिए, हमारे पास क्वेश्चन आ गया है. क्वेश्चन है कि सेल्स जो है वो 2,40,000 है, वेरिएबल कॉस्ट 1,40,000, फिक्स्ड कॉस्ट 60,000, इंटरेस्ट हमारा 15,000 है. हम लोग को कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज. तो चलिए स्टेप बाय स्टेप एक एक को कैलकुलेट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे. इनकम स्टेटमेंट. सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सेल्स. सेल्स लिखें. सेल्स फिर माइनस होता हमारा वेरिएबल कॉस्ट, निकलता है कंट्रीब्यूशन, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं. फिर माइनस करते हैं हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट. याद रखिए फिक्स्ड कॉस्ट कौन सा, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का बात हो रहा है. ठीक है. फिर हम लोग निकलता है EBIT. EBIT का दूसरा नाम क्या है, OP मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट. फिर माइनस करते हैं हम लोग फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, जिसमें से इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ETC आते हैं. माइनस करेंगे तो हमारा निकलेगा EBT. आपको फिर बता दें, EBT में से हम लोग टैक्स माइनस कर देते हैं, जो बचता है वो हमारा होता है EPS, टोटल प्रॉफिट होता है, और उस प्रॉफिट को नंबर ऑफ शेयर होल्डर, दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर, उसे डिवाइड कर देंगे तो EPS निकल जाएगा. क्या निकल जाएगा, EPS, अर्निंग पर शेयर. अभी उतना नहीं निकाल रहे. सेल्स हमारा दिया है क्वेश्चन में 2,40,000, वेरिएबल कॉस्ट है 1,40,000, माइनस करेंगे 1,00,000 आएगा. फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, जनरली यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट लिखा है, तो ये फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ही समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे अलग से इंटरेस्ट को दिया हुआ. आप गलती से ये मत समझिए कि फिक्स्ड कॉस्ट मीन्स टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का बात हो रहा है, क्योंकि हर एक बुक अपने अपने हिसाब से लिखता है. ठीक है. चलिए, तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारा है 60,000. जनरली फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब ये ट्रीट कीजिएगा आप फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को. ठीक है. और इंटरेस्ट ऑन से डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, उसको आप ट्रीट कीजिएगा फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट. ये हमारा निकल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या दैट इज EBIT 40,000.
फिर इसमें से हमारा फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट या हम इंटरेस्ट भी लिख सकते थे, हमने लिखा 15,000 है, उसको माइनस कर देते हैं, ये हमारा EBT निकल जाएगा 25,000। यहाँ तक हमने निकाल लिया। अगर यहाँ तक आप निकाल लिए तो आप इजीली ऑपरेटिंग लीवरेज निकाल सकते हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज के लिए आपको हम ट्रिक बताए थे, किसके किसके बीच रिलेशन, C और EBT, इन दोनों का रिलेशन हम निकाल रहे हैं। तो C डिवाइड बाई EBIT, सॉरी EBT बोल रहे थे, EBIT होगा। ये C हमारा है 1,00,000 और EBIT हमारा है 40,000। कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑपरेटिंग लीवरेज 2.5 आएगा। कितना आएगा? 2.5। अब हम लोग फाइनेंशियल लीवरेज निकालते हैं। फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है? ये EBIT और EBT का रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ समझाने के लिए मैंने एक लाइन भी खींच दिया है। लिखते हैं EBIT डिवाइड बाई EBT। EBIT हमारा कितना है? 40,000 और ये EBT है 25,000। लिखते हैं 40,000 डिवाइड बाई 25,000। कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा 1.6। अब हम लोग निकालते हैं कंबाइंड लीवरेज। कंबाइंड लीवरेज कैसे निकालेंगे? तो आपको बताएं कि ये डायरेक्ट C और EBIT का रिलेशन को बताता है। यहाँ पे लिख भी देते हैं हम, ये ऑपरेटिंग लीवरेज था, ये था फाइनेंशियल लीवरेज और ये है कंबाइंड लीवरेज। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं C डिवाइड बाई EBT। और आपको ऐसे नहीं लिखना तो दोनों फार्मूला को आप क्रॉस करके लिख के कैलकुलेट भी कर सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का आपको वैल्यू भी निकला हो इसलिए डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। आप अगर ऐसा नहीं करना चाहेंगे तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, बात वही आने वाला है। बट हम लोग लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला था C डिवाइड बाई EBIT और यहाँ था EBIT डिवाइड बाई EBT। ये दोनों कट गया तो निकल गया हम लोग का फॉर्मूला वही C डिवाइड बाई, एक मिनट, EBT। अब C कितना है हमारा कंट्रीब्यूशन? 1,00,000 है। EBT कितना है? 25,000 है। यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 4 टाइम्स। अगर आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करना है तो भी कर सकते हैं, और देखिए हम कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था हमारा? कंबाइंड लीवरेज का ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज। डायरेक्ट हमारे पास जो वैल्यूज़ को भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए, ये वैल्यू है 2.5 और 1.6 है। 2.5 इंटू 1.6, अगर इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आने वाला है। तो हम लोग का निकल गया ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज। ठीक है, तो आप लोग के लिए मैंने एक क्वेश्चन भी रखा है। ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए आपका आंसर कितना आया। ठीक है, इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा लीवरेज टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।